नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। असली नेता विपक्ष कौन है? नियम कानून के मुताबिक कागजों में तो राहुल गांधी हैं नेता विपक्ष देश की संसद में, लेकिन जमीन पर कौन है? क्या अखिलेश यादव वास्तव में असली नेता विपक्ष बन चुके हैं? ये सवाल उठ रहा है पिछले कुछ दिनों में जो कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके इर्द गिर्द, और सबसे अहम घटना है संभल की घटना। संभल में इतनी बड़ी घटना घट गई, और जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो इस विंटर सेशन में कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में अडानी के नारों में उलझी रही और संसद चलने नहीं दी जा रही थी। लगातार शोर शराबा हो रहा था, जबकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी संभल के मुद्दे को उठाया जाए। वो संभल जहां पर 4 लोगों की गोलियों से मौत हो गई, वो संभल जहां पर एक मस्जिद में मंदिर की याचिका चुनाव से एक दिन पहले, यानी कि 20 तारीख को 20 नवंबर को कुंदरकी में चुनाव होता है, उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 19 नवंबर को कोर्ट में याचिका लगाई जाती है और 2 घंटे के अंदर ही कोर्ट ये कह देता है कि सर्वे होना चाहिए, और फिर सर्वे वहां पर शुरू हो जाता है शाम को। ये 19 नवंबर की घटना है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। 24 नवंबर को फिर सर्वे के लिए अधिकारी पहुंचते हैं। इस बार कोर्ट का नहीं, डीएम का आदेश होता है। डीएम के आदेश पर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। सर्वे होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, वहां तनातनी होती है, वहां पर लाठीचार्ज होता है, गोली चलती है और 4 की मौत हो जाती है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। और इसके बाद जब विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होता है तो कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में वही अडानी का राग, संसद चल ही नहीं पा रही थी। अखिलेश यादव ने पहल की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे जो विपक्ष के धड़े हैं उन सबसे हमारी जानकारी है, बात हुई समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, और ये बात रखी गई कि अगर ऐसे ही होता रहा तो संसद में संभल का मुद्दा ही नहीं उठा मिलेगा। इतनी बड़ी घटना घट गई है, असर पूरे देश पे पड़ रहा है। अजमेर शरीफ में भी ये शुरू हो गया है कि यहाँ पर अजमेर शरीफ में भी कोई एक मंदिर है, उसकी भी खोज की जाए। देश के दूसरे इलाकों से भी यही खबरें आ रही हैं, तनाव फैल रहा है। तो संसद में चर्चा कैसे होगी अगर अडानी के चक्कर में संसद नहीं चलने दी जाएगी? राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष पहल करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आया। अखिलेश यादव ने पहल की, और अखिलेश यादव की पहल करने के बाद इस पर एक सहमति बनी सरकार और शेष विपक्ष में कि नहीं, संसद चलनी चाहिए। और संसद चली। अखिलेश यादव संसद में बोले, और सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरह संसद में पूरा मुद्दा रखा कि आखिरकार संभल में क्या हुआ है, कैसे सर्वे करवाया गया है, किसने उपद्रव किया है, कैसे गोली चली है। एक बार सुनिए जो अखिलेश यादव ने संसद में कहा। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने संसद में जो ये बातें कही, उसने एक पूरा नैरेटिव सेट किया कि संभल की बात पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। और असर देखिए, अब राहुल गांधी संभल की ओर रवाना हो रहे हैं।
ये काम राहुल गांधी को ही करना चाहिए था, नेता विपक्ष है, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव के इस बोलने के, संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने के बाद अब रवाना हो रहे हैं संभल की ओर, जबकि ये तय है कि उनको रोका जाएगा। ये तय है कि वहां पर पुलिस तैनात है, पहले ही कहा जा चुका है कि नहीं जा सकते हैं, तो रोका जाएगा। कुछ देर मीडिया का कवरेज होगा, फिर राहुल गांधी लौट जाएंगे। सवाल यही है कि क्या मीडिया अटेंशन के लिए ये सारा काम हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो देश की सर्वोच्च संस्था संसद में इस मुद्दे को उठाते। वो नेता विपक्ष हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, 99 सांसद हैं, उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी रहती, दूसरे विपक्षी दल खड़े रहते, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो लीड करते। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर बोलने की जरूरत नहीं समझी और वो अडानी के चक्रव्यूह में उलझे रहे। और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि देश में कई सारे अहम मुद्दे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी उन मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ अडानी में ही उलझे रहते हैं। सवाल ये उठने लगा है कि क्या अडानी का मसला ये राहुल गांधी का कोई निजी मसला हो चुका है, तो कारपोरेट वार की एक प्रतिक्रिया है क्या, जो कारपोरेट के बीच में लड़ाई चलती है। और अखिलेश यादव ने अगर ये पहल ना की होती, अगर अखिलेश यादव संभल पे ना बोले होते, तो क्या राहुल गांधी आज संभल जा रहे होते? तो क्या आज संभल पे इतना शोर होता? आखिरकार नेता विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है कि देश के सबसे बड़े मुद्दों पर वो आवाज उठाए। सबसे बड़ा मुद्दा देश का संभल का मुद्दा है, किसान आंदोलित हैं, किसानों का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। खाद की कमी का मुद्दा है, इन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को वहां पर अत्याचार किया जा रहा है वो बड़ा मुद्दा है। तो आखिरकार इन मुद्दों पर कौन लीड लेगा, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, लेकिन संसद ही नहीं चल पा रही है। ये विपक्ष में अब इस तरह की एक अंदर से अंदर नाराजगी सी फैलती जा रही है। शीर्ष विपक्ष में टीएमसी नाराज है। टीएमसी ने भी कल बांग्लादेश का मुद्दा उठाया आखिरकार संसद में आकर के। टीएमसी का भी ये मानना है कि राहुल गांधी कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी किसी और की सुन नहीं रहे हैं, एक ही मुद्दा अडानी लिए हुए हैं और वही मुद्दा लेकर के सामने आ जाते हैं, बाकी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे एक किनारे हो जाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है। ये तो बीजेपी के लिए बेहद आसान है। आप दिन भर अडानी करिए, संसद न चलने दीजिए, बीजेपी को क्या करना है फिर? संसद चलेगी नहीं, आप अडानी का शोर करेंगे, वो अडानी पे काउंटर कर देंगे, ऐसे ही पूरा वक्त बीत जाएगा। तो संभल जैसे मुद्दे कहाँ उठेंगे फिर? जो संभल में हुआ है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, जो संभल ने मुसलमानों के साथ में हुआ है, ये सारे मुद्दे तो इन्हें कौन उठाएगा? और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ही असली नेता विपक्ष हैं? एक बार फिर से संभल के मुद्दे पर अखिलेश ने क्या ये साबित कर दिया है? टॉप सीक्रेट से बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।